हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, रेनी सीजन एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में कक्षा 7 हिंदी का कौन सा लेसन किया था? कथनी एंड करनी, कथनी और करनी और स्टाइल है निबंध। निबंध नहीं है ये, इस पाठ का प्रकार निबंध प्रकार का ये लेसन है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेसन समझ लिया था हमने अच्छी तरह, और 2 पार्ट में मैंने से वीडियो भी भेजे आपको, कहानी समझा दी, निबंध समझा दिया कि किस तरह लोगों की कथनी, लोगों के कहने और करने में फर्क दिखाई देता है। कई सारे एग्जांपल्स दिए थे हमने, राइट? तो एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम उसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज यानी ग्रामर और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एंड जो व्याकरण है, जो संज्ञा का प्रकार है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो क्या कहानी में कौन सा एग्जाम्पल था? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था फूल तोड़ने वाले सज्जन का, जिसने बोर्ड लगा था फूल तोड़ना मना है, खुद लगाया था, लेकिन फिर भी बोर्ड तोड़ रहे थे, और जब पकड़े गए तो क्या कहा? पूजा के लिए तोड़ना। दूसरा उदाहरण हमारा कौन सा था? दूसरा उदाहरण था धूम्रपान मना है। कंडक्टर ने दूसरे व्यक्ति से बीड़ी फेंकवा दी, लेकिन खुद पीने लगा। तब जब किसी ने कहा तो उसने क्या जवाब दिया? ये वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। यहाँ कथनी करने में फर्क पता पड़ा। तीसरा उदाहरण कौन सा लिया था हमने? स्कूटर वाले व्यक्ति का, कि सज्जन ने अपने बेटे को वहां पर वाहन खड़ा करने दिया, लेकिन दूसरा जो सामान लेना आया था उसको नहीं, और उसने क्या बोला? ये तो मेरा बेटा है, मतलब अपना बेटा है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यहाँ भी फर्क दिखाई दिया। फोर्थ उदाहरण में बच्चे किराएदार जो मकान वाले किराया मांगने आया था, उससे बेटे को झूठ बुलवा के किराएदार ने भेजा कि पापा ने कहा है, पिताजी ने, वो घर पर नहीं है ना? तो बच्चे को सच बोलने की सीख दी थी, लेकिन बच्चे से झूठ बुलवाया। एंड फिफ्थ उदाहरण हमने दादा पोते वाला देखा था, जो बिजली का बिल लाइन में खड़े थे, लेकिन अपने परिचित को अपना बिल थमा देते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा ये तुम घर पे ढूंढ लेते। बच्चा वो दादाजी को कह रहा है, दादाजी लाइन में लगिए, लाइन में लगिए, लेकिन दादाजी ने तो बिल देकर आराम से खड़े हो। तो इन सारे लोगों की कथनी एंड करनी, कहने और करने में फर्क दिखाई देता है, और जब कथनी और करनी में फर्क होता है तो वे हंसी के पात्र बनते हैं। हमने देखा था जग में सम्मान तभी मिलता है जब हमारी कथनी और करनी समान होती है। इतना ये लेसन हमने और शब्दार्थ हमने पढ़ लिए थे। कहा था मैंने लास्ट क्लास में शब्दार्थ एंड मुहावरे आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सरसाइज देख लेते हैं कि आज इसमें क्या है। चलिए, ये है हमारा अभ्यास के क्वेश्चन। इसमें स्वाध्याय में क्वेश्चन नहीं है और अभ्यास में भी लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, चालू करें। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, श्रेष्ठ मीन्स द बेस्ट, सबसे उत्तम। कैसे? क्यों आप बाकी जानवरों, पक्षियों, इंसेक्ट, सब लोगों से श्रेष्ठ कैसे हैं? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने के लिए दिमाग दिया है, राइट? माइंड है हमारे पास, हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं, अगर ये करा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, अगर मैंने किया तो दूसरे के साथ कुछ गलत होगा। उस सोचने समझने की बुद्धि दी है। बोलने की शक्ति, बोलने की स्पीच टाइप की स्पीच जो है वो सिर्फ मनुष्य के पास ही है। जानवर, पक्षी इशारे में अपनी बातें समझा सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। मनुष्य के जैसा सुंदर शरीर किसी अन्य प्राणी का नहीं होता। जानवर, पक्षी भी सुंदर होते हैं, लेकिन मनुष्य सुंदर लगता है, सुंदर रहता है, और अपने आप को कपड़ों से, अच्छे अच्छे गहनों से, महिलाएं सजाकर और अच्छी तरह रहकर, साफ सुथरा रखकर और सुंदर दिखता है। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बोलने की शक्ति, दिमाग, सुंदर शरीर, ये सब बातों में मनुष्य सबसे ऊपर है। ओके, नेक्स्ट। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ और क्यों लिखा होता है? ये धूम्रपान वाला जब हमने क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल लिया था, तभी भी मैंने आपको बताया था वर्जित मीन्स मना या निषेध है। ये कहाँ लिखा होता है? आपने बताया, आपको पता है कहाँ कहाँ, लेकिन क्यों, व्हाट इज द रीजन, वो भी इस आंसर में हमको लिखना है। यह वाक्य बसों, रेलगाड़ियों, अस्पतालों
सिनेमाघरों, बाग बगीचों, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला आदि कई सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है। ये मेन वर्ड है सार्वजनिक स्थान, दैट इज मीन्स इज पब्लिक प्लेसेस। बस कोई भी सफर करता है, प्राइवेट बस नहीं, ट्रेन जिसकी मर्जी है, जो टिकट कराता है वो बैठता है। हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल, गार्डन्स, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, प्रतीक्षालय दैट मीन्स वेटिंग रूम, और धर्मशाला, धर्मशाला में जैसे होटल्स हैं वैसे धर्मशाला जो होती है जहां स्टे करते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? कर सकते हैं ना, धूम्रपान आते जाते कोई भी धूम्रपान करे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? क्यों? इससे वायु प्रदूषित होती है। वायु में हवा प्रदूषित मीन्स पॉल्यूटेड होती है। एयर पॉल्यूशन कहता है, आप ईएस में साइंस में पढ़ चुके हैं। इसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। इससे सांस लेने में छाती, गले और फेफड़े की बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, किसी को धूल से, किसी को डस्ट से, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है तो वो होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर धूम्रपान की मनाही होती है, यानी धूम्रपान वर्जित होता है या मना होता है। क्योंकि लोगों को, दूसरी जो पब्लिक है, आप एक स्मोक कर रहे हैं, उसके कारण जो आपके आसपास 15 लोग खड़े हैं, उनको कोई भी उनमें से कोई एज वाला होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, कोई छोटा बच्चा, कोई गले की बीमारी वाला, उनको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने धूम्रपान निषेध को जगह जगह लगाए हैं और हमें वो फॉलो करने ही चाहिए। क्यों? हमारी वजह से दूसरी को तकलीफ हो। ओके, नेक्स्ट, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल अच्छे लगते हैं ना आपको? मुझे भी लगते हैं। क्यों? रीजन क्या है? रंग बिरंगे होते हैं, उनकी सुगंध सभी को आकर्षित करती है। फूल प्रकृति का गहना होता है। प्रकृति मीन्स नेचर का, गहना मीन्स ज्वेलरी। जैसे हम ज्वेलरी पहनकर, सुंदर सुंदर गहने पहनकर तैयार होकर बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे प्रकृति में, नेचर में अगर फूल पत्ते पेड़ पौधे ना हो तो प्रकृति अच्छी नहीं दिखेगी। तो प्रकृति का गहना है, उससे मंदिर और घरों की शोभा बढ़ जाती है। हम घर में माला भगवान को चढ़ाते हैं, बुकेस रखते हैं, गुलदस्ते से सजाते हैं, मंदिरों में रोज भगवान को माला और डेकोरेशन लगता है, तो इस तरह से उनकी शोभा बढ़ती है। फूलों के हार और गुलदस्ते का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के सम्मान के लिए होता है। तो फूलों के हार बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े फूलों के हार, फूलों की मालाएं बनती हैं, और जो गुलदस्ते होते हैं, बुकेस होते हैं, वो किसी विशेष व्यक्ति मीन्स कोई खास, कभी भी चीफ गेस्ट आते हैं, देखा है आपने हर फंक्शन में आप अटेंड करते हैं, हमारे स्कूल में भी होते थे, तो सुंदर फूलों से स्टेज सजता था। गेस्ट आते थे तो उनको बुकेस दिए जाते थे, मालाएं पहनाई जाती थी। तो विशेष व्यक्ति के सम्मान के लिए भी फूल का उपयोग होता है। सभी गुण हैं इतने सारे, सुंदरता, आकर्षक करना, सुगंध, शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए हमें फूल अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट, लोग कहां कहां कतार में खड़े रहते हैं? वापस से बताने की जरूरत नहीं है कि कतार मीन्स क्या। कतार मीन्स राइट, पंक्ति, लाइन में खड़े रहते हैं। कहां कहां क्यों खड़े रहते हैं? मतलब बताया था, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां कहां? चलिए देखते हैं। रेलगाड़ी, बस, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस का टिकट लेने जाते हैं, बस के टिकट, रेलगाड़ी का टिकट है, लाइन लगी तो हमें प्रतीक्षा करनी है। प्रदर्शनी मीन्स कोई एग्जीबिशन होती है, कहीं भी एग्जीबिशन लगती है, एग्जीबिशन कम सेल, होटल्स में भी कई बार खुले एरियाज में लगती है। सर्कस होता है, सर्कस आया था, जैसे गोल्डन सर्कस आता है, रॉयल सर्कस आते हैं, तो उसके टिकट के लिए अगर लाइन होती है तो हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सिनेमा, मूवीज देखने जाते हैं, उसके लिए। इसके अलावा कहाँ लाइन में खड़े रहते हैं हम? कई बार राशन की दुकान, बिजली और टेलीफोन का बिल भरने, मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए हम कतार में खड़े रहते हैं। राशन खरीदते हैं, राशन की दुकानों में कई बार बिल लेते हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल भरने जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, इसलिए थोड़ा सा छुटकारा मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। लाइन में खड़े रहते, जैसे बट्टे के जोड़ों भरने जाते हैं, बैंक में अपनी बारी आती है, तब तक हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मॉल्स में वो तो आप जाते हो, सामान खरीद करते हो, डी मार्ट में जाते हो, रिलायंस में जाते हो, लेकिन
जब अपना बिल खरीद लेते हो तब बिल बनाने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है, तो भी हमको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अलावा बैंक में भी पैसा जमा कराते हैं, पैसा निकालते हैं, उसके लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। इस तरह क्या कह सकते हैं हम लोग, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी जैसी जरूरत है और जैसी जगह हो वहां पर लोग कतार में खड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। पूरे विराम चिन्ह आप स्टैंडर्ड 6 में सीख चुके हैं। पूरा विराम चिन्ह का एक पूरा का पूरा ग्रामर पार्ट था, उसमें 8 विराम चिन्ह थे। यहाँ तो खाली उसके मैच एंड सेंटेंसेस हैं, डिफाइन नहीं है, अलग से एग्जांपल्स भी नहीं, क्योंकि ये सब 6 की टेक्स्ट बुक में आ गया है। तो हमको ये मैच करते हैं। ये जैसे फर्स्ट है तो उसका यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे नंबर लगाए हैं, चाहे तो हम सामने भी लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, क्या बनाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, कॉमा, अल्प विराम, इन्वर्टेड कॉमास, अवतरण चिन्ह और ये हाइफन दैट इज योजक चिन्ह। तो अब हम इसके उत्तर देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उत्तर लिखे हैं, यानी ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये इसका उत्तर है। वैसे लाइन से भी मैच करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे उद्गार चिन्ह, इसका आंसर क्या लिखा है मैंने, 3 नंबर का साइन, ये है उद्गार चिन्ह दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया। तो कभी मुझे आश्चर्य हुआ, शोक, दुख हुआ, तो एकदम शॉक लगा या एकदम खुशी हुई, तो हम उद्गार चिन्ह यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कार्ड नहीं है, ये लिखे हुए का आंसर कार्ड है, उद्गार चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क। अवतरण चिन्ह नंबर 5 है इसका आंसर, अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमर्स, इंग्लिश में भी लगाते हैं हम। कई बार किसी के कहे हुए सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करना होता है। जैसे हमने आगे देखा, फूल तोड़ना मना है, हमको वो सज्जन ने कहा था तो हमने सेम लिखा, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा। धूम्रपान निषेध है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा। किसी के कहे हुए वाक्य या जो खास शब्द है, कई बार पुस्तकों में उनके नाम या लेखक ने ऐसा कहा, उनके आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा। थर्ड इज योजक चिन्ह, नंबर 6 इसका आंसर है, दिस इज हाइफन, इंग्लिश में हम इसको हाइफन कहते हैं। दिन रात, योजक चिन्ह जनरली 2-2 शब्द जो एक दूसरे के सिमिलर है ना, सुख दुख के साथ ही है। दिन रात, तो दिन रात के बीच में आएगा, जमीन आसमान उसके बीच में आएगा, पाप पुण्य, देश विदेश, ऐसे सब वर्ड्स के बीच में योजक चिन्ह जनरली साथ में बोलकर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रश्न सूचक चिन्ह, सबसे कॉमन नंबर 1 प्रश्न सूचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, कब, WH इंग्लिश में पढ़ाया हमने, राइट। ये किताब में लिखा है, बारिश में पौधे क्यों लगाते हैं, आज पाठशाला में छुट्टी क्यों है, तुम कब घर गई थी। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह। पूर्ण विराम नंबर 2, ये भी आंसर से हम लोग यूज करते हैं, पता है हमको। फुल स्टॉप, इंग्लिश में एक्चुअली इसका डॉट होता है, एक डॉट यहाँ पे लगाते हैं, ये है, लेकिन हिंदी में ये फुल स्टॉप होता है। मैंने पूरा सेंटेंस लिख लिया, पूरे आंसर्स लिख लिए थे आगे, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया, सेंटेंस बोल दिया, हमने आज अपना काम पूरा किया। लास्ट में मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप। अल्प विराम, अल्प विराम मीन्स कॉमा। जब हमको बोलते समय थोड़ा सा मतलब रुकना होता है, या हम साथ में लिखते हैं, मीरा कॉमा, राम कॉमा, मोहन कॉमा, दिनेश, ये सब मेरे मित्र हैं। गंगा कॉमा, नर्मदा कॉमा, तापी कॉमा, साबरमती, ये भारत की मुख्य नदियां हैं। कॉमा लगा के 1 सेकंड का पॉज देना होता है, तो हम कॉमा लगाते हैं। तो ये आंसर्स हैं, फिर से बता रही हूँ। उद्गार चिन्ह, इसको मैंने यहाँ पर किया है, फिर से यहाँ लगा के दिखाती हूँ, ये डॉट है। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। योजक चिन्ह नंबर 6 हाइफन, प्रश्न सूचक चिन्ह दैट इज क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम,
फुल स्टॉप एंड अल्प विराम कॉमा, विराम मीन्स कॉमा। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है, फिर हम सेंटेंस में यूज करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, जो विराम चिन्ह हमने पढ़े थे उनको हमको इसमें यूज करना है। वाक्यों को पढ़कर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, ऐसे क्या लिखा है, मैंने लिखा है फूल तोड़ना मना है। मैंने सिंपल सेंटेंस बोला, ना क्वेश्चन पूछा, ना रुकी बोलते समय, है ना, तो हमने लगाया फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह खुशी में बोल के वाह कितना अच्छा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर से अंडरलाइन भी कर सकते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, फुल स्टॉप बोल के खत्म किया, पूर्ण विराम। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, बसों में लिखा होता है, रुकी में कॉमा दिया एंड इन्वर्टेड कॉमास में लिखा धूम्रपान वर्जित है, क्योंकि जो लिखा है वो एज इट इज मैंने यहाँ कॉपी किया, अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं किया, और लास्ट में फुल स्टॉप। धारा रात दिन पढ़ती रहती है, रात दिन जोड़ी बताई थी, बीच में ये लगेगा योजक चिन्ह एंड पढ़ती रहती है, फुल स्टॉप। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहां पर उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्यों लगाए जाते हैं, रीजन पूछा है, तो यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये सब आपको समझ में लेने हैं और इसके बाद हमको नोट में लिखने हैं, ये दोनों लिखेंगे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट ग्रामर पार्ट है, संज्ञा का 2 संज्ञाएं कर चुके थे, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक। आगे के पार्ट में हमारा नया संज्ञा है भाववाचक एवं समूहवाचक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। विराम चिन्ह एक नया टॉपिक है, नया नहीं है, 6 में कर चुके हैं, वो ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए डाउट क्लियर सेशन में भी क्लियर करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लिखने हैं, और यहाँ पर हमारा लेसन का वीडियो भी आपको भेज दूंगी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, एंड फिर वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।